साथियों, एक बार पुनः स्वागत है न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। वो है अनक्लॉगिंग योर आर्टरीज। किस प्रकार से हम अपनी धमनियों को साफ़ करें, आर्टरीज को साफ़ करें, कैसे ब्लॉकेज को हटाएं नेचुरल तरीके से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्टरीज का ब्लॉकेज होता कैसे है। पहला कारण, जब कभी भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो ख़राब कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, और वही हमारे आर्टरीज को ब्लॉकेज करने में मुख्य भूमिका निभाता है। क्योंकि जब कभी भी हमारा आर्टरीज में कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो कोलेस्ट्रॉल उसको रिपेयर करने वहाँ पहुँचता है और फिर वहाँ पर प्लेटलेट्स एग्रेशन होने लगता है, प्लेटलेट्स इकट्ठा होने लगते हैं, और प्लेटलेट्स इकट्ठा होने पर वो उस कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का ऑक्सीडेशन के साथ साथ जो ब्लड में कैल्शियम होता है वो कैल्शियम भी वहाँ पर उसमें मिल जाता है कोलेस्ट्रॉल में, और वहाँ उसका डिपोजिशन शुरू होने लगता है और आर्टरीज ब्लॉकेज होना शुरू होती है। उसको हम बोलते हैं प्लाक। तो ये एक एक्शन होती है जो आर्टरीज को ब्लॉक करने की होती है। तो इसमें दो कंपोनेंट हमको मिले, कौन सा? एक तो कोलेस्ट्रॉल और दूसरा कैल्शियम। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे रिमूव करें ये हम आगे देखेंगे। पहला, दूसरा जो कारण होता है आर्टरीज ब्लॉकेज का, वो होता है हमारे जीवन में, दिनचर्या में जो भोजन हम ले रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम प्रोसेस फूड खाएंगे तो हमारे बॉडीज़ में फ्री रेडिकल पैदा होंगे, क्योंकि हमारा जब भोजन पचता है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, और ऑक्सीडेशन के कारण हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। तो दूसरा, फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे धमनियों में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है शरीर में फ्री रेडिकल्स से, और उसके बाद धमनियों में वो इन्फ्लेमेशन आता है। तब फिर वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल पहुँचता है रिपेयर के लिए, तो फिर वहाँ पर फिर से प्लेटलेट्स और कैल्शियम मिल करके फिर से ब्लॉकेज बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक दूसरी क्रिया कि यदि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स रहेंगे तो ब्लॉक होना निश्चित है, आर्टरीज ब्लॉक होना निश्चित है, प्लाक जमना निश्चित है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है हमारी उम्र। हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में एक मिरेकल मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसका उत्पादन कम हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड डिमिनिशेस। 20 वर्ष की उम्र तक नाइट्रिक ऑक्साइड 100% प्रोडक्शन होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोडक्शन कम होता जाता है। और 60 वर्ष की उम्र में आप आश्चर्य करेंगे कि 85% नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और 85% नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होने से नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी सबसे आर्टरीज की सबसे इनरमोस्ट लेयर में मतलब जो है वो पैदा होती है, जिसको हम एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, और वहाँ पर ही प्लाक जमता है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड उन सेल्स में से निकलती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड उनको जमने नहीं देती है प्लाक को। जिस प्रकार से हम ये बात करें कि यदि किसी कपड़े पर हम नीचे से हवा एयर का ब्लो करा रहे हैं तो उस कपड़े पर धूल नहीं जमेगी, लेकिन जब नीचे से एयर ब्लो नहीं होगी तो उस कपड़े पर धीरे धीरे धूल जमने लगेगी और वो ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा ही काम ये होता है कि जब हम प्रोसेस फूड खाते हैं तो प्रोसेस फूड का एक काम होता है कि वो हमारे वो अपने साथ में डायोक्सिन रखता है, और डायोक्सिन क्या करता है, हमारे शरीर में इनरमोस्ट लेयर जो होती है आर्टरीज की, जिसको एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, उसमें एज पैदा कर देता है। एज मतलब एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट, मतलब एक प्रकार का हम ये कह लें कि राख। तो ये ऐसा, तो प्रोसेस फूड मतलब जैसे हमने प्रोसेस फूड में आपको बात करूं तो मैदा है, रवा है, रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड नमक है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसी चीज़ें ये जो हम खा रहे हैं, प्रोसेस फूड जो खा रहे हैं, प्रोसेस होकर के हम खा रहे हैं, जैसे तेल जो आपका होता है वो ट्रांसफैट ऑयल होता है वो। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी पैदा करती हैं, और ये जो है डायोक्सिन लेकर के जाती हैं। डायोक्सिन में एक और बात बता दूं आपको कि पैक्ड चीज़ें जो भी होती है उनमें डायोक्सिन या डायोक्सिन लाइट कंपोनेंट अपने आप पैदा हो जाता है, और वो फिर हमारे शरीर में एज पैदा करता है। एज के कारण क्या होता है, एज मतलब एडवांस ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोडक्ट, जो कि एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है, राख है। यानी कि हम ये कह दें कि हमारे एंडोथेलियल लेयर पर एक राख की परत जमना शुरू हो जाती है, तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये चारों चीज़ें फिर से दोहराता हूँ, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी और फ्री रेडिकल का पैदा होना, ये चार चीज़ें मिलकर के हमारे शरीर में
धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करते हैं। अब व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अनक्लॉगिंग आवर आर्टरीज? अब क्या विधि है हमारे अनक्लॉगिंग आर्टरीज करने की? क्या करना हमको पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि हमारे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल ना हो, यानी कोलेस्ट्रॉल को हमको रिमूव करना है। हमको ये करना पड़ेगा कि कैल्शियम का उपयोग हम शरीर में करा लें या उसको वहाँ से निकाल दें आर्टरीज से। दूसरा मतलब जो है मुख्य तत्व है कि दो चीज़ों को हमको निकालना है, कोलेस्ट्रॉल को और कैल्शियम को। और क्या करना है? फ्री रेडिकल को भी रिमूव करना है, तो हमको एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। फ्री रेडिकल मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट, और एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रेगुलेट करना। तो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें खाने का महत्व बहुत है शरीर में। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाना, ताकि हमारे एंडोथेलियल लेयर जो है वो क्लीन रहे और वहाँ पर प्लाक यानी कि कोई भी कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम नहीं जम पाए। तो अनक्लॉगिंग करने के ये 4 प्रकार से हमको करना पड़ेगा। कैल्शियम रिमूव करना है, कोलेस्ट्रॉल रिमूव करना है, फ्री रेडिकल रिमूव करना है और नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। इस प्रकार से अगर ये 4 चीज़ें हम करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो क्लीन रहेगा, हमारी आर्टरीज क्लीन रहेगी और हमें किसी भी प्रकार की कोई हृदय संबंधी रोग नहीं होंगे। आर्टरीज में फ्री फ्लो ब्लड होगा तो हमको ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि इनको हम किस प्रकार से करें। तो पहले बात करते हैं हम कैल्शियम रिमूवल की। कैल्शियम जो है वो विटामिन के से रिमूव होता है। तो विटामिन के युक्त चीज़ें हमको खाना है, पोटेशियम युक्त चीज़ें हमको खाना है। तो पोटेशियम विटामिन के क्या करता है? विटामिन के में 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, K1 और K2। विटामिन K2 जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो क्या करता है? हमारे बॉडी में जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है, आर्टरीज में डिपॉजिट होता है, उसको जो है वो बोन्स की तरफ ले जाता है और बोन्स से यूटिलाइज कराता है, वो मिनरलाइज कर देता है बोन्स को। और बोन्स का मेन मिनरल जो है कैल्शियम है, इसलिए बोन मजबूत होती हैं। तो विटामिन के हेल्प टू इंक्रीज द हेल्थ ऑफ अवर बोन। दूसरा, वो उसको आर्टरीज में से निकाल कर ले जाता है, इसलिए हमारे आर्टरीज भी क्लीन होती है। और K2 क्या करता है कि हमारे जो ब्लड में कैल्शियम होता है, जो कि आर्टरीज में ब्लड फ्लो होने पर वो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर के प्लाक जमाता है, तो उस कैल्शियम को वो बाइंड करके और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है और हमारा ब्लड भी क्लीन होता है और साथ में हमारे आर्टरीज में प्लाक जमने की, ब्लॉकेज होने की संभावनाएँ क्षीण हो जाती है। तो पहली चीज़ हमको काम करना है कि कैल्शियम रिमूवल पर या यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी टू इन्हांस द हेल्थ ऑफ आवर बोन्स। तो ये काम हमने कर लिया। तो ये काम कौन करेगा? ऐसे पदार्थ हमको भोजन में शामिल करना है जिसमें पोटेशियम अधिक हो। अब पालक में भी पोटेशियम बहुत अधिक होता है, लेकिन कई डॉक्टर्स जो हैं जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है तो ब्लड थिनिंग मेडिसिन भी देते हैं, वारफिन वगैरह देते हैं लोगों को, मरीजों को। तो ऐसे व्यक्ति जो वारफिन या ब्लड थिनर के लिए, कोई भी ब्लड को पतला करने के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, तो उनको पालक का यूज़ नहीं करना है। तो मॉडरेट रेट से हमको उसका पोटेशियम का यूज़ करना है। तो जो खाद्य पदार्थ 5 में बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपके अपने जीवन में शामिल करना है ताकि ब्लॉकेज नहीं हो आपके आर्टरीज में, और अगर हो तो वो रिमूव हो जाए। तो पहला है ब्रोकली। ब्रोकली में क्या होता है? ब्रोकली में पोटेशियम, हाई पोटेशियम होता है, वो मॉडरेट रेट से हमारे ब्लड को क्लीन करता है, वो कैल्शियम को बाइंड करके बाहर निकालता है। दूसरा, ब्रोकली में सल्फोराफेन होता है। सल्फोराफेन जो है वो हमारे आर्टरीज को क्लीन करके रखता है। सल्फोराफेन जो है इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं होने देता है। इवन सल्फोराफेन जो है वो किसकी, कैंसर की मुख्य दवा है। तो यदि कहीं हमारे शरीर में कोई ऐसा फिटस हो रहा है या कोई ग्रोथ हो रही है ना, या महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं वो भी ब्रोकली खाएंगी तो उनको भी सल्फोराफेन बहुत उपयोगी होगा और उनके लिए भी फ़ायदा करेगा। दूसरा, ब्रोकली इज़ हाईली एंटीऑक्सीडेंट। बहुत अधिक एंटीऑक्सीडेंट होने से वो हमारे फ्री रेडिकल को रिमूव करेगा। फ्री रेडिकल भी हमारा एक कल्प्रिट होता है जो कि हमारे शरीर में ब्लॉकेज पैदा करता है। इसी प्रकार से हाईली फाइबरस होती है, फाइबर अधिक होता है। तो कोई भी चीज़ फाइबर हम यूज़ करेंगे जब बॉडी में, तो फाइबर क्या करता है? हमारे शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालने के लिए हमको हाईली फाइबर चीज़ खानी चाहिए। तो ब्रोकली में फाइबर भी अधिक होता है। तो इस प्रकार से ब्रोकली का सेवन करने से हमको बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और सबसे मोस्ट एबेंडेंट मतलब जो है कंपोनेंट है हमारा ब्रोकली, जो फूड मटेरियल है, इसको यदि हम अपने खाने में शामिल करते हैं तो और भी अनेक फ़ायदे हमको मिलते हैं, हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन वो आर्टरीज़ को बहुत प्यारे तरीके से क्लीन करता है। इसको आप अपने उसमें शामिल करें
और यदि भाप में पका करके सेमी कुक करके खाएंगे तो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नष्ट नहीं होते हैं, सारे इंग्रेडिएंट बने रहते हैं और उसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं और टेस्ट भी आता है, खाने में भी अच्छा लगता है और हेल्थ को भी फ़ायदा होता है। दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं हम, बीट रूट। ब्रोकली जो है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन भी करती है, तो एंडोथेलियल लेयर भी की भी हेल्थ ठीक रहती है। दूसरा होता है बीट रूट। बीट रूट में नाइट्रेट अधिक होता है। नाइट्रेट नाइट्राइट पाथवे से हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, इसलिए बीट रूट का उपयोग करने से हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड इन्हेंसमेंट होता है। यदि हमारी उम्र 40 के ऊपर है तो निश्चित रूप से हमारे बॉडी में 50% डिमिनिश हो गया है या नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन, तो हम ऐसे पदार्थ खा करके और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जो नाइट्रेट पाथवे में पार्टिसिपेट होकर के और हमको नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करे। तो ये एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। बीट रूट का आप जूस भी ले सकते हैं, लेकिन जूस में क्या करना है आपको, जब जूस बनाएं तो उसको धीरे धीरे पिएं, आधे घंटे में ख़त्म करें, ताकि हमारे जो मुंह में जो सलाइवा बनता है, हमारे जीवन के नीचे या नॉस्ट्रिल में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट नाइट्राइट पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं और वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में मदद करते हैं। इसलिए हमको धीरे धीरे पीना है, या फिर हम कच्चा बीट रूट भी खा सकते हैं और बीट रूट को चबा करके खाएं। अगर अरुचिकर लगे तो उसका जूस पिएं, लेकिन जूस धीरे धीरे पिएं। एक गिलास जूस को कम से कम 20 मिनट में समाप्त करें। तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है पोमग्रेनेट, अनार। अनार क्या करता है, हमारे बॉडीज़ के आर्टरीज़ को डायलेट कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी डायलेट करता है, बीट रूट भी डायलेट करता है, ब्रोकली भी डायलेट करती है और अनार भी डायलेट करता है। तो अनार में क्या होता है, पॉलीफिनॉल्स होते हैं। तो पॉलीफिनॉल्स से जो है वो एंटी कैंसरस भी होते हैं, उसमें फ्लेवोनाइड्स भी होते हैं और टेनिन भी है उसमें। तो ये जो हमको एंटीऑक्सीडेंट भी रिच है, तो ब्लड प्रेशर भी कम करता है डायलेशन करके। जब हमारे आर्टरीज फैल जाएंगी अनार के खाने से, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन से, तो ब्लड फ्लो आसान हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा, मतलब सामान्य रहेगा। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो आर्टरीज में घाव होने की संभावना अधिक होती है, और जब आर्टरीज में घाव होंगे, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन होगा, तो कोलेस्ट्रॉल रिपेयर करने के लिए पहुंचेगा। कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट ए बैड, कोलेस्ट्रॉल इज़ ए गुड थिंग। कोलेस्ट्रॉल जो है आपके घावों को रिपेयर करता है, रिपेयरिंग एजेंट है, लेकिन अधिक मात्रा में वो नुकसानदायक होता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल तो नुकसानदायक होता ही होता है। तो जब कोलेस्ट्रॉल पहुंचता है तो वहाँ प्लेटलेट्स पहुंचते हैं, प्लेटलेट्स पहुंचते हैं तो वहाँ कैल्शियम आता है, और कैल्शियम आता है और फिर वहाँ ऑक्सीडेशन होता है कोलेस्ट्रॉल का प्लेटलेट से, और फिर वहाँ पर प्लाक जमना शुरू हो जाता है, धमनियाँ ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। तो इसलिए अनार का सेवन करने से हमारे आर्टरीज डायलेट होंगी, ब्लड फ्लो आसान होगा, तो धमनियों में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, और इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो ये सारी आगे की क्रिया रुक जाएगी और हमारे शरीर में ब्लॉकेज होने से बच जाएंगे। चौथा जो हमारा महत्वपूर्ण जो है खाद्य पदार्थ है वो बहुत ही शानदार है, वो है सिनेमन। सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी क्या करती है, दालचीनी की चाय हम यदि अदरक और नींबू डाल करके रोज़ाना सुबह शाम पिए तो दालचीनी बहुत फ़ायदा करती है। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल रिमूव करेगी। दालचीनी नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है, तो आपकी एंडोथेलियल लेयर की हेल्थ अच्छी रहेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बना रहेगा। और दालचीनी क्या करती है, हमारे शरीर के इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज का उपयोग कराता है सेल्स में और हमको एनर्जी देता है। तो यदि हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ी रहेगी तो हम आसानी से ग्लूकोज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सिनेमन की चाय बहुत फ़ायदा करती है और उनको हमेशा सेवन करना चाहिए। सुबह शाम थोड़ा सा 2 कप पानी लेकर के आधा चम्मच सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर डालें, और या 2-3 लकड़ी के टुकड़े छोटे छोटे डाल दें, पाउडर नहीं कर सकते हैं तो, और फिर उसमें मतलब जो है थोड़ा सा अदरक कूट करके डाल दें 1 इंच का, और उसके बाद जब वो बॉयल हो जाए तो नीचे उतार करके उसमें नींबू डाल करके और उसका सेवन करें। उसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं, यदि बहुत डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो, डायबिटिक पेशेंट है तो गुड़ नहीं डालना है। तो ये सिनेमन का उपयोग हो गया आपका कि किस प्रकार से वो आर्टरीज को क्लीन करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्रूट्स है, वो है एवोकाडो। एवोकाडो जो है वो हमारे भारत में बहुत कम होता है, लेकिन आजकल रिलायंस फ्रेश या इस प्रकार के जो भी सब्जियों वाली दुकानें हैं फ्रेश, वहाँ पर मिल जाता है। एवोकाडो में क्या होता है, एवोकाडो में गुड फैट होता है और वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी पाउडर में भी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड चिया सीड में भी होता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपके वालनट यानी कि अखरोट में भी होता है। इन दोनों तीनों चीज़ों का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन एवोकाडो का जो गुड फैट होता है वो हमारे एचडीएल को बढ़ाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को।
HDL जब बढ़ता है तो एक एक्शन ऐसी होती है कि LDL HDL के कारण ही कम हो जाता है, और LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो धमनियाँ आपकी क्लीन रहेगी, उसमें फिर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से आपके ये 5 जो पदार्थ हैं जो कि आपको खाने में शामिल करने से आपकी आर्टरीज बिल्कुल निश्चित रूप से क्लीन होगी, और आपको कभी भी बाईपास सर्जरी या स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खाने में प्रतिदिन 50 ग्राम से 100 ग्राम हरी भाजियाँ शामिल करते हैं, तो दैट इज़ आल्सो ए गुड सोर्स टू प्रोड्यूस द नाइट्रिक ऑक्साइड इन योर बॉडी, एंड योर आर्टरीज विल बी ऑलवेज क्लीन। यू वोंट बी विटनेस द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की आपको संभावनाएं कम हो जाएगी, आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन रहेगी और आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में बहुत अच्छी जानकारी के साथ, जिससे कि आप अपने हेल्थ को सुधार सकें। थैंक यू वेरी मच।